with maths. Dear viewers, please like, comment, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the notifications of my new videos. आज की इस वीडियो में हम फंक्शन का थर्ड पार्ट है। ये वीडियो फंक्शन के थर्ड पार्ट है। दो वो पार्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो इस पार्ट में हम इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ये लास्ट पार्ट होगा फंक्शन का। ये पार्ट पढ़ने के बाद हमारा फंक्शन क्लास 12 का फंक्शन का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन से। यही टॉपिक है आज की वीडियो का, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन का क्या मतलब है। ठीक है, सपोज दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। ये दो सेट हैं, इसमें एलिमेंट है सपोज A1, A2, A3, A4 और इसमें एलिमेंट हैं सपोज B1, B2, B3। ठीक है, A1 B1 से है एसोसिएट, A2 सपोज B3 से है, A3 सपोज B1 से है और A4 भी B2 से है। सपोज इस तरह का ये फंक्शन है। ये फंक्शन है आपका फ्रॉम सेट A टू B। ठीक है, और देखा जाए तो ये कैसा फंक्शन है, ये वन फंक्शन नहीं है, ये मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें इस तरह के फंक्शन में हम क्या होता था, इसमें हम लिखते थे कि FA1 इज इक्वल्स टू B1 लिखते थे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि f फंक्शन में अगर हम A1 इनपुट दे रहे हैं तो हमें B1 मिल रहा है। ठीक है, सॉरी A1 इनपुट दे रहे हैं तो हमें B2 मिल रहा है। ठीक, A2 इनपुट दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, B3। F3 कर रहे हैं तो हमें B1। A4 कर रहे हैं तो हमें B2 मिल रहा है। ठीक है, यही होता था। और इसको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते थे तो कुछ इस तरीके से लिखते थे कि A1 B2 then A2 B3 then A3 B1 A4 B2। कुछ इस तरह का ऑर्डर पेयर इस फंक्शन का होता था। ठीक है, अब ये तो फंक्शन है। अब इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन में क्या होगा, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन में ऐसा हो जाएगा, ये देखिए इसमें कि B2 इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन रखने पे हमें A1 मिलेगा। इसी तरीके से देखिए f को अगर आप इधर करें तो f इन्वर्स बन जाएगा, तो f इन्वर्स B2 इज इक्वल्स टू A1, f इन्वर्स B3 इज इक्वल्स टू A2 हो जाएगा। इसी तरीके से f इन्वर्स B1 इज इक्वल्स टू A3 हो जाएगा, f इन्वर्स B2 इज इक्वल्स टू A4 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया, इन्वर्स का मतलब ये हो गया कि जो फंक्शन A टू B था, ठीक है, और हमें जो A1 की इमेज मिल रही थी, जैसे A1 की इमेज B2 मिल रही है, तो इन्वर्स में क्या हो जाएगा, इसी की हम प्री इमेज देखेंगे। F इन्वर्स में ये हो जाएगा कि इनपुट हम B2 को दे रहे हैं और उसकी प्री इमेज जो होगी यानी A1, तो B2 इनपुट रखने पे हमें A1 मिल जाएगा, यानी जस्ट इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, जस्ट ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। यानी अगर कोई फंक्शन A टू B है तो उसका इन्वर्स जो हो गया वो किससे करेगा, B2A करेगा, है ना। और फिर ये इसका इनपुट बन जाएगा। देखिए F इन्वर्स B2, F इन्वर्स B2, जब B2 रख रहे हैं तो A1 मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से F इन्वर्स B3, B3 जब इनपुट दे रहे हैं तो हमें A2 मिल रहा है ना। तो इन्वर्स मतलब क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, है। इसी तरीके से F इन्वर्स का ये ऑर्डर्ड पेयर कैसा बन जाएगा, यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, B2 देने पर A1 मिल रहा है, यहाँ पे क्या था, A1 पुट करने पे B2 मिल रही थी वैल्यू हमें। इसी तरीके से B3 A2 और B1 A3 और B2 A4। ठीक है, तो F इन्वर्स आप देख रहे हैं ना, ऑर्डर्ड पेयर में भी ये क्या हो जा रहा है, जस्ट एक दूसरे की प्लेसेस जो हो जा रही है बदल जा रही हैं। तो इन्वर्स का मतलब ही यही होता है। इन्वर्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई फंक्शन A टू B है, ठीक है, तो जो उसका आउटपुट या
आप इसको रेंज कह सकते हैं या कोडोमेन या रेंज कहिए। रेंज की जो भी आपके एलिमेंट होंगे उसके प्री इमेजेस देता है वो, ठीक है। वो पुट करने पे वो उसकी प्री इमेजेस दे देता है, यानी जो इसका इनपुट एफ का इनपुट जो होगा और जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट वो एज ए वर्क करेगा इनपुट का, और ये आपका आउटपुट का करेगा, ठीक है। तो यही इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। इन्वर्स का मतलब तो यही है। चलिए ये तो इन्वर्स हो गया। अब हमें नेक्स्ट ये पढ़ना है कि इन्वर्स हम किसी भी फंक्शन का निकालेंगे कैसे, हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, ये तो हमने अभी देखा, इन्वर्स को समझा होता क्या है। इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा जो इसका पहला स्टेप्स होगा। स्टेप्स में आपका जो पहला स्टेप होगा, आपको चेक करना पड़ेगा क्या इसकी बाइजेक्टिविटी, या देखना पड़ेगा कि ये बाइजेक्शन है कि नहीं है ये फंक्शन। क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्शन होगा तब ही वो क्या होगा, उसका एफ इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसको समझने की कोशिश इस तरीके से करिए कि सपोज़ कुछ फंक्शन ले लें। बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है, 1 1 हो और ऑन टू हो। तो 1 1 का मतलब ये हो गया कि सपोज़ ये सारे एलिमेंट हैं, यहाँ पे ये सारे एलिमेंट हैं। 1 1 का मतलब सबका अपना अलग अलग हो, ठीक है। और इसमें कोई भी क्या हो, वैकेंट ना हो, ठीक है। ऑन टू का मतलब ये होता है, ठीक। तो एफ इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर सपोज़, पहले तो हम बाइजेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक होती है 1 1 और एक होता है ऑन टू। ये दोनों होना ज़रूरी है तभी एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो 1 1 के लिए क्या मतलब है कि सारे जो हो सबका एक यूनिक एसोसिएशन हो, है ना, तो वो 1 1 होगा। अगर यूनिक नहीं होगा, ठीक है, अगर यूनिक नहीं हुआ तो क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर सपोज़ 1 2 3 है और ए बी सी डी, ठीक है। ये इस तरीके का मैंने एक मेनी वन फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब ये 1 1 फंक्शन नहीं है, तो इसमें क्या होगा, जब आप इन्वर्स निकालेंगे इसका एफ इन्वर्स, तो ए का 1 से हो जाएगा, बी का भी 2 से है और सी का भी 2 से है, तो ये तो फंक्शन हो ही नहीं सकता ना। इसलिए 1 1 होना ज़रूरी है। और ऑन टू भी होना क्यों ज़रूरी है कि सपोज़ यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट है और वो किसी से एसोसिएटेड नहीं है, तो ये एफ इन्वर्स में ये किसी से एसोसिएटेड ही नहीं हो रहा है, तब भी फंक्शन नहीं होगा, तो फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकल सकता है, ठीक है। इसीलिए फंक्शन का इन्वर्स होने के लिए, वो इन्वर्टेबल होने के लिए, या वो फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि वो बाइजेक्शन है कि नहीं है, मतलब वो 1 1 और ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। अगर वो बाइजेक्शन है तभी हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 1 क्यों होना ज़रूरी है, ऑन टू होना क्यों ज़रूरी है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि कोई भी फंक्शन होने के लिए ऐसा नहीं हो सकता है कि वो दो एलिमेंट एक से हो, ठीक है। शुरू में मैंने आपको बताया था। और ऐसा भी नहीं है कि कोई एसोसिएशन कोई भी इसमें खाली रहे, ठीक है। फंक्शन का एक ये भी कंडीशन होती थी कि कोई फंक्शन वो हो ही नहीं सकता फंक्शन अगर उसका जो डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली रहे, वैकेंट रहे, ठीक है। तो ये एफ इन्वर्स जो एग्जिस्ट करेगा वो बाइजेक्शन अगर होगा फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले आप स्टेप निकालने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा। जब आपने चेक कर लिया कि वो बाइजेक्शन है कि नहीं, ठीक है, तो अगर बाइजेक्शन हो गया तब तो आप एफ इन्वर्स होगा, तो आप आगे क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पुट कर देंगे, सॉरी एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई पुट कर देंगे। फिर यहाँ से x की वैल्यू आप इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेंगे, ठीक। और x की जगह पर यहाँ से f इन्वर्स y लिख देंगे और ये भी इन टर्म्स ऑफ y आएगा। फिर आपको क्या करना होगा, f इन्वर्स y को रिप्लेस कर देना होगा, यानी f इन्वर्स x को, यानी जहाँ जहाँ y होगा वहाँ से x को रिप्लेस कर देंगे। ये ऐसा शायद उतना समझ में ना आ रहा हो, आप चलिए एग्जांपल लीजिए। अभी आप एग्जांपल देखिए, ये तो मैं एल्गोरिदम बता रहा था आपको कि क्या एल्गोरिदम है इसकी फाइंड आउट करने की। मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए एक एग्जांपल लिया मैंने कि इफ़ अगर कोई फंक्शन है फ्रॉम R to R, रियल नंबर टू रियल नंबर,
और वो इसको डिफाइन वो कैसा कर रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 7 है, तो फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ। तो सबसे पहला स्टेप जो होता था वो क्या होता था, हमें चेक करना होता था ना कि ये बाइजेक्शन फंक्शन है कि नहीं, बाइजेक्टिविटी है कि नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 7 है। बाइजेक्शन चेक करने के लिए आपको पता है, इसकी पहले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं फंक्शन पार्ट 1 में कि बाइजेक्शन चेक करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो 1 है कि नहीं, 1 होना ज़रूरी है। तो 1 के लिए क्या करते थे हम, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई कर लेते थे। एफ एक्स 2x + 7 इज इक्वल्स टू 2y + 7, यहाँ से 7 - 7 0 हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 2y यानी x इज इक्वल्स टू y आ जाएगा। अगर x इज इक्वल्स टू y आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 फंक्शन है, ठीक है, 1 फंक्शन है। अब ये आपने 1 चेक कर लिया। ऑन टू के लिए हम क्या करते थे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 7 है, इसमें इसको हम y में पुट कर देते थे और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते थे, ठीक है। अब देखते थे कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, x भी क्या ऑल x जो है वो r से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो देखिए रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप y का यहाँ पे रख लेंगे अगर, तो आपको x में भी क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन भी है, ये ऑन टू फंक्शन भी है, 1 भी है, ऑन टू भी है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये कैसा है, ये बाइजेक्शन है। ये फंक्शन क्या है, एफ जो है वो बाइजेक्शन है। एफ जब बाइजेक्शन हुआ तो एफ इन्वर्स क्या होगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब आपने देख लिया कि एफ बाइजेक्शन है और उसका एफ इन्वर्स निकल सकता है, निकाला जा सकता है और वो एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमने जब चेक कर लिया तो अगला स्टेप है कि एफ इन्वर्स हम फाइंड आउट करें। तो एफ इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने सबसे पहले आपको एल्गोरिदम में बताया था कि आपको क्या करना है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई पुट कर देना है, सेम जैसे आप ऑन टू फंक्शन चेक करने में करते हैं। तो यहाँ पर 2x + 7 इज इक्वल्स टू वाई, फिर x की वैल्यू आपको निकाल लेना y के टर्म में इसी तरीके से। फिर मैंने बताया था आपको कि x की प्लेस पर f इन्वर्स y रख देंगे आप, और ये y - 7 हो गया, ठीक है। x की प्लेस पे मैंने क्या कर दिया है, f इन्वर्स y रख दिया, रख सकते हैं ना, f को इधर करें तो f इन्वर्स बन जाएगा। अब आपको रिप्लेस करना है y से x को, इसके बाद आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है y को x से। तो f इन्वर्स x इज इक्वल्स टू x - 7/2, और ये f इन्वर्स जो है वो r होगा, और वो कैसा होगा, कितना होगा, वो ये हो जाएगा, ये। तो इस तरीके से आप एफ इन्वर्स निकाल लेंगे। बहुत इजी है, आपको देखने से भी लग रहा होगा बहुत ही इजी है और कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बस सबसे पहले आपको चेक कर लेना है बाइजेक्टिविटी, उसके बाद ये जो प्रोसेस है वो लगा देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इस पे। देखिए एक क्वेश्चन और लिया है, ये सीबीएसई बोर्ड में 2012-14 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि लेट ए कोई सेट है, वो ऐसा सेट है कि इसमें रियल नंबर में से 3 एक्सक्लूडेड है, और बी एक ऐसा सेट है जिसमें रियल नंबर है लेकिन 1 नहीं है। कंसीडर द फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन आपके कन्वीनियंट के लिए कि लिखने में अच्छा, दिखने में अच्छा लगे, इसलिए उसने ऐसा कर दिया, ठीक है। ए टू बी है और सेट ए में सारे रियल नंबर है 3 को छोड़कर, सेट बी में सारे रियल नंबर है 1 को छोड़कर। और ये फंक्शन जो है डिफाइन कैसे कर रहा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू x - 2/x - 3। तो शो दैट f इज़ 1 एंड ऑन टू, ये दिखाना सबसे पहले कि 1 ऑन टू है। 1 ऑन टू का मतलब ये बाइजेक्शन है, ठीक है। एंड हेंस फाइंड एफ इनवर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर दिया भाई। अगर एफ इनवर्स आपको निकालना है तो आपको ऑब्वियसली चेक करना पड़ेगा कि ये बाइजेक्शन है, तो वही उसने उसको अलग से लिख दिया है, ठीक है, कि ये आप शो करिए कि एफ 1 एंड ऑन टू है। तो ऑब्वियसली अगर वो 1 ऑन टू हुआ तो हम एफ इनवर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं कि ये 1 ऑन टू है कि नहीं।
तो 1 1 के लिए क्या करते थे हम, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई करते थे, ठीक। एफ एक्स एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, ये तो समझ लिए पुराना क्वेश्चन हो गया। ये हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई माइनस 2y माइनस 3x प्लस 6, इसी तरीके से इसमें करें तो एक्स वाई, और इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर देता हूँ माइनस 2x, इसको इससे माइनस 3y प्लस 6, यहाँ से ये कैंसिल, 6 कैंसिल, x को एक तरफ करता हूँ y को एक तरफ करता हूँ तो यहाँ पे माइनस x हो जाएगा, और ये इधर जाएगा प्लस, तो माइनस y, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू वाई। आ गया x इज इक्वल्स टू वाई, तो ये क्या है, 1 1 फंक्शन है, ठीक है। 1 1 हो गया। ऑन टू देख लेते हैं। ऑन टू के लिए क्या करते थे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई करते थे हम। यहाँ पे कर देते हैं एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू हम निकालते थे y के टर्म में, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा करना पड़ेगा यहाँ पर। x माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 3y। अब 2 को इधर ले लेता हूँ और x को इधर, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3y, या x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 माइनस वाई कॉमन होगा तो 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई, ये आ गया, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें y फॉर, ये देखना है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, यानी 1 को छोड़कर अगर हम सारी वैल्यूज इसमें पुट करें तो क्या हमें ये, तो क्या ऑल x जो है वो a को बिलोंग करेगा, करके देख लेते हैं। y बिलोंग करे b से, यानी b में 1 को छोड़कर, ऑब्वियसली 1 रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, जो कि x की वैल्यू इसमें भी नहीं मिलेगी, है ना। तो y की वैल्यू कुछ भी रख ले 1 को छोड़कर, 0 रख के देख लीजिए आप, कुछ भी रखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, वो x जो मिल रहा है वो इसी का सबसेट मिलेगा, या सेट ए के ही सारे एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा हो रहा है कि y की वैल्यू b के सेट में कोई भी वैल्यू एलिमेंट रखने पर, y b के कोई भी एलिमेंट y के प्लेस पर रखने पर हमें x जो मिल रहा है वो भी क्या मिल रहा है, वो सेट ए का सबसेट मिल रहा है, ऑब्वियसली मिलेगा। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी होगा, ठीक है। इसको बहुत डिटेल से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं पहले, इसके पहले पार्ट में, तो ये चीज़ तो शो हो गई। क्वेश्चन भी यहाँ तक तो पुराना ही था, ये नया है इस वीडियो में, हमें फाइंड करना है एफ इनवर्स, ठीक है। तो ये 1 1 ऑन टू तो हो गया, इसका मतलब ये क्या है, बाइजेक्शन है। आधा क्वेश्चन तो कर दिया हमने कि ये बाइजेक्शन है। जब बाइजेक्शन है तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो चलिए एफ इनवर्स निकालते हैं। एफ इनवर्स के लिए क्या करते थे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई करते थे, सेम ऑन टू वाला, और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते थे। तो ऑन टू में जैसे करें वही होगा, और फिर x की जगह पे f इनवर्स y कर देते थे, और लास्ट में हम क्या करना है, हमें इसको रिप्लेस कर देना है, x को y से, y को x से करना, सॉरी। तो 2 माइनस 3x अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हो गया आपका एफ इनवर्स फंक्शन हो गया। और ये फंक्शन इनवर्स जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये b टू a होगा, है ना, शुरू में ही बताया था आपको। ये फंक्शन एफ इनवर्स जो होगा वो b टू a होगा, और वो डिफाइन कैसे होगा, इस तरीके से होगा, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन आपने देख लिया, बहुत ही ईजी था। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी पूछेगा, क्वेश्चन ले लेगा कि एफ इनवर्स, इसी को एक्सटेंड भी कर सकता है। क्वेश्चन तो यहीं तक है, मैं आपको आगे से बता दे रहा हूँ कि फाइंड ऑल्सो एफ इनवर्स सपोज 10, या कोई भी नंबर हो, तो आप क्या करेंगे, ये जो आया है x की यहाँ पे 10 रख के वो वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपने देख लिया कि कैसे एफ इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की, वो देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की, वो मैंने लिख रखा है, वो थ्योरम के फॉर्म में है। चलिए इसको देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जानना भी ज़रूरी है। पहला थ्योरम जो है, द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज़ यूनिक, ठीक है।
और दूसरा थ्योरम है द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज ऑल्सो अ बाइजेक्शन। इसको समझने की कोशिश कीजिए, सेकेंड आप समझ लेंगे तो फर्स्ट भी समझ ही जाएंगे, वो सेम ही चीज़ है कि जो इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन, अगर कोई बाइजेक्शन है तो बाइजेक्शन कोई फंक्शन बाइजेक्शन हुआ, अगर सपोज ये 1 2 सिर्फ 2 ले रहा हूँ आसानी से समझ में आए इसलिए, ठीक है। तो द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज़ यूनिक। बाइजेक्शन होने के लिए क्या है, 2 चीज़ें हैं कि एक तो 1 1 हो, यानी हर एलिमेंट किसी एक से एसोसिएटेड हो, और दूसरा ऑन टू हो। ऑन टू का मतलब कोई भी एलिमेंट इसमें क्या हो, खाली ना हो, नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये बाइजेक्शन हो गया। तो कह रहा है इनवर्स इसका वो भी क्या होगा, यूनिक होगा, ऑब्वियसली यूनिक होगा। देखिए ये एफ हो गया और एफ इनवर्स आपका ये यहाँ से यहाँ तक, देखिए यूनिक होगा कि बी जो है वो 1 से है, ए जो है वो 2 से है, यूनिक है। दूसरी चीज़, द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज ऑल्सो अ बाइजेक्शन। द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन, ये एक बाइजेक्शन फंक्शन है, ठीक है। तो इसका इन्वर्स भी बाइजेक्शन होगा। देखिए एफ इन्वर्स बी 1 से है, ए 2 से है, यानी ये 1 1 फंक्शन हो गया इन्वर्स वाला भी, और ऑन टू भी हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई खाली नहीं है। तो अगर एफ जो है बाइजेक्शन है तो एफ इन्वर्स भी बाइजेक्शन होगा, ठीक। तीसरा थ्योरम देख लीजिए, इफ़ कोई फंक्शन है ए टू बी इज अ बाइजेक्शन एंड जी बी टू ए इज इन्वर्स ऑफ एफ। अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि एफ एक बाइजेक्शन फंक्शन है और जी जो है वो एफ का इन्वर्स है ना, तो क्या होगा, एफ ओ जी जो होगा वो आई बी होगा और जी ओ एफ जो होगा वो आई ए होगा, आइडेंटिटी फंक्शन ए सेट का, ठीक है। वेयर ए एंड बी दे दिया आइडेंटिटी फंक्शन हो सेट ऑन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ये होगा। कहने का क्या मतलब है कि ये चीज़ आप देख चुके हैं कि एफ ओ जी आई बी क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले जी लेते हैं हम, ठीक है, फिर जी एफ ऑफ जी, पहले जी लेंगे फिर जी का एफ लेंगे फंक्शन, ठीक है। तो जब आप जी लेंगे तो बी टू ए देन ए टू बी, तो एफ ओ जी जो बनेगा वो बी टू बी बनेगा। तो ये आइडेंटिटी जो होगा वो बी सेट से होगा, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो ये कहने का इसमें ये मतलब है, ये थ्योरम जो एग्जैक्टली ये है कि अगर एक फंक्शन है जो कि बाइजेक्शन है और दूसरा फंक्शन उसका इन्वर्स है, तो उसका ऑफ लेने पर वो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। अब वो एफ ऑफ जी लें तो आई भी आएगा, जी ऑफ एफ ले तो आई ए आएगा, ठीक है। मतलब क्या कहने का मतलब है, इसको इस तरीके से समझिए कि सपोज जैसे मैट्रिक्स में हम करते थे, ए है और उसका ए इन्वर्स है, तो दोनों का प्रोडक्ट अगर हम कर देते थे तो क्या मिलता था, आई मिलता है, आइडेंटिटी फंक्शन। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी है। अगर यहाँ पे देखिए एफ है ये और एक एफ इन्वर्स है, तो इसको ऑफ कर दें तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा, यही ये कहना चाह रहा। थ्योरम 4 में देखिए क्या है कि इस तरीके का थ्योरम है कि एफ और जी जो है अगर दो बाइजेक्शन फंक्शन है और जी ओ एफ जो ए टू सी अगर आ रहा है वो भी बाइजेक्शन अगर है, तो जी ओ एफ का इन्वर्स अगर आप निकालेंगे तो एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स होगा, ठीक है। पांचवा थ्योरम जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इस थ्योरम 3 की ही तरह है, जस्ट उसका इन्वर्स है कि अगर एफ एक फंक्शन है और जी फंक्शन है, इस तरह के फंक्शन है कि जी ओ एफ लेने पर आई ए आ रहा है और एफ ऑफ जी लेने पर आई बी आ रहा है, तो एफ और जी क्या हो जाएंगे, ये दोनों बाइजेक्शन होंगे और जी जो होगा वो एफ का इन्वर्स होगा या एफ जो होगा वो जी का इन्वर्स होगा, यानी आपस में वो एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्स होंगे। तो यहाँ पे ठीक इसी तरीके से है, पहले इसमें ये कहा गया था कि एफ और जी अगर इन्वर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है, तो वो ये होगा। इसमें क्या कह रहा है कि एफ जी अगर ऐसे हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे, बाइजेक्शन होंगे और इन्वर्स हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ से भी आप अगर समझ लीजिए कि ए और बी सपोज है वो आई आ रहा है, तो इसका मतलब यही हो गया ना कि ए और बी क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे का इन्वर्स है, यानी ए इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स हो गया और बी इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स होगा, ठीक है। तो कभी भी इस तरीके से अगर दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन ऑफ यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन करने पर अगर आइडेंटिटी फंक्शन मिल रहा है तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, इन्वर्स है, बाइजेक्शन है और इन्वर्स है। थ्योरम 6 ये है कि किसी भी इन्वर्स का फिर इन्वर्स लें तो हमें फिर वो एफ मिल जाएगा, वही फंक्शन मिल जाएगा। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स लें देन अगेन इन्वर्स लें तो वो एफ मिल जाएगा, ठीक है। तो थ्योरम थर्ड और फिफ्थ खास तौर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि
अभी जो हमने निकाला है, फाइंड आउट किया है कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, वो एक तरीका है। और एक और मेथड, अल्टरनेटिव मेथड, इस थ्योरम के बेसिस पे हम और बना सकते हैं कि एक अल्टरनेटिव मेथड दे सकते हैं इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन निकालने के लिए इस थ्योरम के बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए ये थ्योरम आपने देख लिया, अल्टरनेटिव मेथड भी देखेंगे, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अल्टरनेटिव मेथड देख लेते हैं एफ इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। टू फाइंड एफ इनवर्स, यही थ्योरम फिफ्थ जो हमने अभी देखा था उसके बेसिस पे हम एक और मेथड है एफ इनवर्स को फाइंड आउट करने का। एफ इनवर्स को फाइंड आउट करने का उसका जो एल्गोरिदम होगा, उसके जो स्टेप्स होंगे, उसमें हमें क्या करना होगा। पहला स्टेप तो वही होगा कि आपको चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा कि ये बाइजेक्शन है कि नहीं, क्योंकि ये तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे ये मेथड हो चाहे पहले वाला हो। अगर होगा तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फिर सेकंड आपको क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन का कंपोजिशन करना पड़ेगा उसके एफ इनवर्स से और उसको एक्स पुट करना होगा। यही तो थ्योरम फिफ्थ था, थ्योरम फिफ्थ यही था, है ना, कि दो फंक्शन है और वो अगर आई आ रहा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इन्वर्स हो जाएंगे, या थर्ड आप समझ लीजिए। ठीक है, तो वही हम कर रहे हैं, एफ ले रहे हैं और उसका एक इन्वर्स ले रहे हैं, तो आइडेंटिटी फंक्शन यानी जो रख रहे हैं वही मिल रहा है। ठीक है, तो ये पुट करना पड़ेगा। ये जब आप पुट करेंगे, ठीक है, इसको जब आप पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो आपको एफ इनवर्स मिल जाएगा। इसको भी हम देख लेंगे कि ये जो दूसरा मेथड है फाइंड आउट करने का वो कैसे होगा। ये तो जनरल मैंने बता दिया, लेकिन आपको क्वेश्चन से बताता हूँ, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जांपल ले रहे हैं ताकि और क्लियर हो जाए। एग्जांपल लेने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए कि कभी कभी क्या होगा कि f जो होगा, सपोज a टू b है एक फंक्शन, ये 1 1 तो होगा, ठीक है, लेकिन ऑन टू नहीं होगा। 1 1 तो होगा, ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पर f इनवर्स यानी ये बाइजेक्शन नहीं हुआ तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन f a टू रेंज ऑफ f ले लें, अगर समझने की कोशिश करिएगा कि f एक फंक्शन है, अगर a टू b नहीं हो रहा, काम नहीं चल रहा, ठीक है, इसका मतलब 1 1 तो है यानी ऑन टू नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि a का है और 2 से c है। ठीक है, हाँ, तो 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, यहाँ पे एक खाली है। ठीक है, तब तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर उसी फंक्शन को हम थोड़ा मॉडिफाइड कर दें, मॉडिफाइड ये कर दें कि ये वाला ए तो ले हम 1 2, लेकिन इसमें हम क्या करें, इसकी रेंज ले लें, यानी इसकी रेंज क्या है, ए और सी है, सिर्फ रेंज लें, रेंज ऑफ एफ लें। ठीक है, तो रेंज ऑफ एफ लेने पर ये क्या हो जा रहा है, ये 1 1 भी हो जा रहा है, देखिए, और ऑन टू भी हो जा रहा है, दोनों चीज़ें हो जा रही हैं, यानी ये बाइजेक्शन हो जा रहा है। ठीक है, ये बाइजेक्शन हो जा रहा है, और जब बाइजेक्शन हो जा रहा है तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अभी क्वेश्चन इस तरह के आएंगे। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि ए और बी से कोई फंक्शन है और वो ऑन टू नहीं हो रहा है, तो एक ऑप्शन हमारे पास ये भी होगा कि उस फंक्शन को अगर थोड़ा मॉडिफाइड कर दें और उसके जो कोडोमेन को हम क्या कर दें, रेंज ऑफ एफ ले लें, तो वो ऑन टू हो जाएगा और वो बाइजेक्शन हो जाएगा और एफ इनवर्स एग्जिस्ट भी करेगा। सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी आपको जब मैं क्वेश्चन लूँगा। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं ये अल्टरनेटिव मेथड को समझने के लिए। देखिए, जो भी आपको मैंने यहाँ पर अभी पढ़ाया थोड़ी देर, और जो एक दूसरा मेथड बताया है, इस क्वेश्चन से पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, आई होप। ध्यान से देखिए इसको। शो दैट एफ एक फंक्शन है फ्रॉम 1 1 टू r, और वो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज़ 1 1। ये दिखना है हमें कि ये फंक्शन जो है 1 1 है। एंड फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, और हमें इन्वर्स
फाइंड आउट करना है वही फंक्शन का, लेकिन उसका जो है कोडोमेन उसने चेंज कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन को मालूम है, ये क्वेश्चन जिसने भी सेट किया उसको मालूम है कि ये जो है वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। और तो जब ऑन टू नहीं होगा तो वो बाइजेक्शन नहीं होगा, बाइजेक्शन नहीं होगा तो एफ इनवर्स उसका नहीं निकाला जा सकता है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कि एफ ए टू बी पर वो 1 1 तो होंगे, ऑन टू नहीं होंगे, तो हम एक ऑप्शन हमारे पास ये रहेगा कि उसके हम ये जो सेकंड वाला सेट होगा उसको हम अगर उसके रेंज ले लेंगे तो वो इन्वर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें शो करना है कि 1 1 है कि नहीं है। बहुत आसान है, 1 1 तो चेक करना बहुत आसान है। क्या करना होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई कर देना होता है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू वाई अपॉन वाई प्लस 2, then xy plus 2x is equals to xy plus 2y, xy get cancelled, 2x is equals to 2y, it means x is equals to y, ठीक है 1 1 शो हो गया आपका, ठीक है। ये तो प्रूफ हो गया कि ये 1 1 है। अब इन्वर्स की बारी है, तो इन्वर्स के लिए 1 1 है, ठीक है। ऑन टू भी अगर हम देख लें इस फंक्शन के लिए, इसके लिए ऑन टू है कि नहीं है, तो इसके लिए जो ऑन टू अगर आपको देखना है तो क्या करना होता है, हमें एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई पुट करना होता है, ठीक है। तो एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू वाई, इट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 2y, इसको उधर कर दें तो x माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2y, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। अब क्योंकि 1 1 तो हो गया, ऑन टू के लिए इन्वर्स के लिए ऑन टू देखना पड़ेगा, और ऑन टू के लिए ये क्वेश्चन ने प्रोवाइड कर दिया है कि y की जो वैल्यू होगी वो सिर्फ उसकी रेंज होगी, ठीक है। y की जो वैल्यू होगी वो सिर्फ उसकी रेंज होगी, तो y जो होगी अगर रेंज होगी f की, तो ऑब्वियसली अगर वो रेंज होगी तो x जो होगा क्या होगा, वो इसी में से कोई वैल्यू होगी, तभी तो वो उसकी रेंज हुई। फॉर एग्जांपल देखिए इस तरीके से, सपोज़ ये 1 0 1 है सपोज़, ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ पे अगर इसकी रेंज आ रही है, सपोज़ ए बी सी कुछ भी है, मैं तो अभी इसको फाइंड आउट नहीं करूँगा, ये इससे है, ये इससे है, ये इससे, ठीक है। और ये जो है y जो है ये क्या है, ये रेंज है इसकी, तो अगर रेंज है तो ये वैल्यूज़ जो होंगी, ठीक है, रेंज होंगी तो ये वैल्यूज़ क्या होंगी, ये x की वैल्यूज़ तो ही देंगी, तो ये देकर उसने आपका काम और आसान कर दिया कि ये आपका ऑन टू भी होगा, ठीक है। आप अब आगे से क्या करेंगे, ये ऑन टू आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पे साफ साफ इस तरीके से दे दिया है कि f जो फंक्शन है 1 to 1 और रेंज ऑफ f से है, तो जब आप रेंज ऑफ f से दे रखा है इसका मतलब ये क्या हो गया, f ये ऑन टू भी है, 1 1 तो हमने देख ही लिया था, वो ऑन टू भी हो गया, और ऑन टू हो गया तो वो बाइजेक्शन हो गया, तो f इनवर्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे देखते थे ऑन टू, हम y की वैल्यूज़ पुट करते थे, तो जो y की वैल्यूज़ जितनी भी आ रही है वो क्या आ रहे हैं, लेंगे हम उसकी, जब उसकी हम रेंज लेंगे, तो जब हम रेंज ले रहे हैं तो जो भी रेंज लेंगे हमें यही वाला सेट मिलेगा, क्योंकि रेंज का मतलब ही यही होता है कि ये रखने पे जो वैल्यू आए वही उसकी रेंज होती है। तो जब सारी उसकी रेंज होगी तो जब रेंज रखेंगे तो ऑब्वियसली हमें इसी सेट का x जो बिलोंग करेगा वो इसी सेट से करेगा, तो वो ऑन टू हो जाएगा। आप नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, जब ये इस तरीके से दे देगा तो इसका मतलब आप लिख देंगे कि बिकॉज f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट टू दिस सेट या रेंज ऑफ f, सो f इज़ क्या होगा, f इज़ एन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये ऑन टू फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा फिर, और जब ऑन टू हो जाएगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्शन है, और बाइजेक्शन है तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब अल्टरनेटिव मेथड के पास आते हैं, जब एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इस फंक्शन के लिए, ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि जब आप चेक कर लेंगे ये बाइजेक्टिविटी तो क्या करेंगे, थ्योरम 5 के हिसाब से एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कर देंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स करें तो एफ एक्स अगर हो रहा है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जा रही है, ऊपर जा रही है, और अपॉन एक्स प्लस 2 हो जा रही है, तो इसका मतलब ये पूरे एक्स, इसको हम होल को एक्स ट्रीट करें
तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स अपॉन एफ इनवर्स एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एफ इनवर्स एक्स प्लस 2x। एफ इनवर्स एक्स को इधर करें तो इज इक्वल्स टू 2x। एफ इनवर्स एक्स यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x। तो एफ इनवर्स एक्स जो हो जाएगा आपका 2x अपॉन 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ये आपका एफ ऑफ एक्स आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स आपने निकाल लिया है। और ये जो आपका एफ इनवर्स जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, रेंज ऑफ एफ 2 माइनस 1 to 1, यही तो होता है एफ इनवर्स में, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप एफ इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी था, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। और ये तो समझ लीजिए और भी आसान, अगर इस तरीके से दे दिया आपका तो ये आपको ऑन टू भी निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं ताकि और भी समझ में आ जाए आपको। बहुत ही इजी है, मुश्किल नहीं है कुछ भी, देखने से भी आपको लग ही रहा होगा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फंक्शन से जनरली आसानी क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के क्लास 12th के जो भी सिलेबस में है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इस वीडियो में ताकि जो थोड़ा बहुत डाउट हो आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन से क्लियर हो जाए। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है, सीबीएसई बोर्ड में प्रीवियस ईयर आया हुआ है, तो वो ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, सीबीएसई में पिछले साल आया हुआ है। शो दैट द फंक्शन एफ एक फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर फ्रॉम सेट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई कैसा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू। पहले तो ये शो करना है कि ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उसका इन्वर्स निकालना है। कहाँ इन्वर्स निकल पाएगा अगर ऑन टू नहीं है तो, लेकिन उसने यहाँ पे चेंज कर दिया है। ठीक है, मॉडिफाइड कर दिया है कि इन्वर्स तो निकालना है, लेकिन इन्वर्स निकालना है तो इसके जो कोडोमेन है, ठीक है, एन, इसको चेंज कर दिया एस से, और एस क्या है, वो रेंज ऑफ एफ। तो अगर वो रेंज ऑफ एफ बन जा रही तो इसका मतलब वो ऑन टू हो जाएगा, तो हमें ऑन टू निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन उन सबसे भी पहले रेंज यहाँ तक पहले कर लेते हैं कि 1 1 है और ऑन टू नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो वही 1 1 पहले चेक करते हैं 1 1 है कि नहीं। तो एफ 1 1 में क्या करते थे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सबको इधर कर ले रहे हैं, एक्स माइनस वाई, और ये तो आपका ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसमें से इसको क्या कर दे रहे हैं, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई कर दे रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से, और ये एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस वाई कॉमन ले ले रहे हैं अगर, तो एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जो फंक्शन है, ठीक है, एक्स और वाई की जो बात है, ये दोनों ही क्या है, एक्स और वाई दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, यानी नेगेटिव नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पर ये तो 0 नहीं हो सकता नहीं, ये जो क्वांटिटी है ये कभी 0 नहीं होगी, क्योंकि एक तो सारे पॉजिटिव हैं और 1 या 1 से ज़्यादा हैं। 1 ही रख के देख लीजिए तो 1 1 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी ये जो होगा एक्स प्लस वाई प्लस 1, ये नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अब अगर ये 0 नहीं है, क्यों नहीं है वो बताया मैंने, नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, तो कोई भी वैल्यू रखेंगे आपको 0 नहीं मिलेगा। अगर ये 0 नहीं है तो दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब यही 0 होगा, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट 0 आया। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 होगा, यही 0 होगा, तो x इज इक्वल्स टू वाई आ गया, x इज इक्वल्स टू वाई, इसका मतलब ये 1 1 है। ये तो आपने दिखा दिया कि ये 1 1 है। अब ये देखना है कि ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, ऑन टू के लिए हम क्या करते थे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई। अब इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, इसको इसके फॉर्म में ले रहे हैं क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालना है वाई के टर्म में। तो जब आप इसको निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू श्रीधराचार्य से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
पी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, कोई नेचुरल नंबर रख कर देखिए तो क्या वो x जो होगा वो भी नेचुरल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सपोज अगर हम नेचुरल नंबर 1 रखें, ठीक है, नेचुरल नंबर 1 रख के देखें, अगर आप यहाँ पर 1 ही से तो शुरू होता है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही हमें देखना है कि ऑल जो x आ रहा है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पर नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होता है, 1 रखते हैं, क्योंकि 2 रखेंगे, सपोज पहले 1 ही रखते हैं, 2 की बात बाद में करेंगे। 1 रखेंगे अगर आप यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस ये 1 आ गया और बाई 2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो वैल्यू 0 आएगी, ठीक है, फिर दूसरी जो होगी आपकी 0 आ गई, 0 आपका नेचुरल नंबर होता नहीं है। फिर इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको फ्रैक्शन में मिलेगा, वैल्यूज़ जो मिलेंगी फ्रैक्शन, और फ्रैक्शनल वैल्यूज़ जो होती है वो नेचुरल नंबर होती नहीं है। इसका मतलब आपको कभी नहीं मिलेगा। 2 ले लें तो भी आपका 2 ले लेंगे तो -2 -8 9, ठीक है, वो भी फ्रैक्शन में मिलेगा। तो सारे x जो होंगे वो नेचुरल नंबर से, सारे क्या, बहुत कम, ना के बराबर, 1-2 शायद मिल जाए, ज़्यादातर जो x की वैल्यू आपको मिलेगी वो नेचुरल नंबर नहीं मिलेगी, पर सारे x जो होता है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, ये भी आपने यहाँ पे दिखा दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, या तो फ्रैक्शन मिल रहा है या तो भी आपको फ्रैक्शन ही मिल रहा है, निगेटिव तो नहीं मिलेगा, क्योंकि निगेटिव तो तभी होगा ना, सॉरी एक सेकेंड, हाँ निगेटिव नहीं मिल रहा है, सारा फ्रैक्शन मिल रहा है। फ्रैक्शनल वैल्यूज़ जो होती हैं वो नेचुरल नंबर में तो आती नहीं। तो प्रूफ तो हो गया कि ये ऑन टू नहीं है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर हम y की रख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, x की जो वैल्यू मिल रही है हमें फ्रैक्शन में मिल रही है ना। और फ्रैक्शन तो छोड़ दीजिए, ठीक है, आपको अगर निगेटिव में भी वैल्यू मिल गई तो भी वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑन टू फंक्शन तो नहीं है। ये आपका ये प्रूफ हो गया कि f जो है, f जो फंक्शन है वो इज़ ऑन 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये तो आपने प्रूफ कर दिया। ठीक, आगे चलिए। देखिए, अगर कोई डाउट रहे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। हो सकता है, मुझे तो लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी शायद ना समझ में आए, क्योंकि यहाँ तक का जो क्वेश्चन है ये तो आप पहले भी कर चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में मैं। ये चेक करना कि 1 1 है, ऑन टू है कि नहीं है, ये सब पहले बता दिया है। यहाँ पर भी आपको यहाँ पर बता दिया है कि y, क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू आ रही तो, या निगेटिव वैल्यू आएगी तो वो x जो होगा वो क्या है, वो तो नेचुरल नंबर है, तो वो तो उसमें होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑन टू नहीं होगा। तो इस तरीके से बता तो दिया, हो सकता है ना समझ में आया आपको, तो आप अपने डाउट पूछ लिया करिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसका सलूशन को बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो हो गया, अब फाइंड द इन्वर्स ऑफ, इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। और इस फंक्शन में जब इन्वर्स निकालना है तो यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि ये जो s है वो क्या है, रेंज ऑफ f है, यानी ये जो है फंक्शन वो n2, ये क्या है, रेंज ऑफ f है। ठीक है, तो जब ऐसा हुआ कि रेंज ऑफ f, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये ऑन टू भी हो गया, और जब ऑन टू हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बाइजेक्शन, क्योंकि 1 1 तो ऑलरेडी था ही, ये बाइजेक्शन फंक्शन हो गया। और जब बाइजेक्शन हो गया तो हम f इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए f इन्वर्स जब एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको फाइंड करें, और दूसरे वाले मेथड से मैं करूँगा इसको। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम क्या करते थे, f ऑफ f इन्वर्स जो है वो x पुट करते थे, यही तो करते थे ना, f ऑफ f इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x पुट करते थे। ठीक है, तो f ऑफ f इन्वर्स ऑफ x इक्वल्स टू x, अब x है तो ये हो रहा है, तो पूरा इसकी जगह पर अगर हम इसको x ट्रीट करें तो क्या हो जाएगा, f इन्वर्स ऑफ x का होल स्क्वायर, पहले तो होल स्क्वायर हो रहा, ठीक, प्लस देन
एफ इनवर्स ऑफ एक्स होगा, ठीक, देन 1 इज इक्वल्स टू एक्स, ये हुआ। अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस एफ इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको भी हम श्रीधराचार्य से करते हैं। एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो हम श्रीधराचार्य से निकालते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कुछ भी नहीं 1 है और b 1 माइनस एक्स है अपॉन 2, ठीक है। इसको देखिए -1 प्लस माइनस अंडर रूट ये 1 है -4 और माइनस माइनस प्लस 4x, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x माइनस 3 आ जाएगा, 4x माइनस 3 अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई एफ इनवर्स ऑफ x की। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एफ इनवर्स की वैल्यू आपकी ये आ गई है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4x माइनस 3 अपॉन 2i। तो यहाँ पर जो एफ इनवर्स ऑफ x जो आएगा वो हम सिर्फ क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, निगेटिव वैल्यू छोड़ देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एफ इनवर्स है वो कहाँ से कहाँ करेगा, वो फ्रॉम रेंज ऑफ एफ टू एन करेगा, यानी नेचुरल नंबर जो उसका आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो इस तरीके से ये एफ इनवर्स आ जाएगा। इनकेस कभी एफ इनवर्स कोई भी नंबर पूछ लिया तो वो आप रख के फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया तो मुझे नहीं लगता कि आप फंक्शन के इन्वर्स ऑफ फंक्शन का कोई क्वेश्चन आपको कोई प्रॉब्लम होगी। इस वीडियो को आप इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व किया करिए, ताकि जो भी है आपका पूरा एक, आप देखिए एक ही क्वेश्चन पढ़िए लेकिन उसको बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से पढ़िए और ऐसे कोशिश करिए कि उसमें कुछ भी डाउट ना रहे, ठीक है। एक क्वेश्चन लगाइए और एक क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके से पढ़िए कि उसके बेसिस पे आप 50 क्वेश्चन लगा लें, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि जल्दी जल्दी हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में क्या होता है 50 क्वेश्चन तो लगा लेते हैं, लेकिन उसके बेसिस पे हम 5 क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं। अगर वो दूसरा क्वेश्चन मिल जाता है उसमें हल्का सा ट्रिक या थोड़ा सा भी घुमा के पूछ देता है तो, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं, आप क्वेश्चन एक ही लगाइए, कुछ लगाइए, लेकिन उसको पूरी तरीके से समझिए, उसके अंदर उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। और अगर आप एक क्वेश्चन को पूरी तरीके से अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कितने भी क्वेश्चन, कितने भी तरह के क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के भी पूछे आपसे, थोड़ा सा ट्रिक करके पूछेगा आपसे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लगा लेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस मत करिए, मेरे हिसाब से आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस ना करिए, 50 क्वेश्चन लगा लें, 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, इस पर क्वालिटी पे फोकस करिए कि जो भी आप पढ़िए वो क्वालिटी एजुकेशन लीजिए आप, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल। तो आज की वीडियो में इतना ही, फंक्शन ख़त्म हो गया है इस पार्ट 3 से। वीडियो ख़त्म हो गई है, सारा बढ़ा दिया, तो क्वेश्चन फॉर यू देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन फॉर यू में देखते हैं, 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज के क्वेश्चन फॉर यू में आपके प्रैक्टिस के लिए, और बोर्ड के ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन फॉर यू पे चलते हैं। आज के क्वेश्चन फॉर यू में 2 क्वेश्चन जो है ये दोनों बोर्ड के हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो 2019 का है और दूसरा क्वेश्चन 2010 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और क्योंकि बोर्ड में भी आए हैं तो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट भी है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। मैं हर बार की तरह इसको पढ़ देता हूँ कि लेट ए और बी दे दिया है और वो फंक्शन ए टू बी है और इस तरीके से डिफाइन है, तो हमें शो करना है कि 1 1 है और ऑन टू भी है, यानी वो बाइजेक्शन है, और देन फाइंड आउट करना है, बाइजेक्शन है तो फाइंड आउट करना है एफ इनवर्स। सेकंड क्वेश्चन जो है, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है उसी के बेसिस पे है कि इस फंक्शन, ये फंक्शन है, ठीक है, एफ जो फंक्शन है एन टू आर, ठीक है, लेकिन शो करना है हमें कि एन टू अगर हम रेंज ऑफ एफ ले लें तो ये इन्वर्टेबल है, यानी इसका इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सकता है, या वो एफ
इन्वर्टेबल यानी इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, इसका मतलब वो बाइजेक्शन है, ठीक है। तो अगर वो इन्वर्टिबल है यानी एफ इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है, तो एफ इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसके आंसर्स मेरे कमेंट बॉक्स में, इसके आंसर तो शायद आप कमेंट बॉक्स में ना दे पाएँ क्योंकि कुछ क्वांटिटी आएगी, कैसे लिखेंगे आप उसको, ये आपका मैटर है। अपने फीडबैक ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए, और पॉसिबल हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।